बच्चों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों को नूरानी कायदे के बारे में बताऊंगी। नूरानी कायदे का सबक भी दूंगी और आप उसे ध्यान से सुनेगा, उसे याद भी कीजिएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले नूरानी कायदे से पहले हमें ताउज़ और तस्बीहात से पढ़ना ही हम लोग भूल गए। चले वो भी हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ताउज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर हम लोग पढ़ेंगे तस्मीया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए अब हम लोग नूरानी कायदा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे अलिफ। अलिफ प्यारे बच्चों, ये क्या लिख, व्हाट इज दिस? अलिफ, it is alif. Next word is ba. प्यारे बच्चों, what is this? ba, it is ba. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ता। प्यारे बच्चों, what is this? It is ta. Oh, excellent, it is ta. Good. आगे नेक्स्ट वर्ड है सा। प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस? इट इज सा। ओ गुड। नेक्स्ट वर्ड इज जीम। प्यारे बच्चों, व्हाट इज दिस? इट इज जीम। जीम को प्यारे बच्चों हम लोगों ने कितना लंबा करना है, चले मैं आप लोगों को बताती हूँ। जीम को हम लोगों ने 5 अलिफ के बराबर लंबा करना है। चले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह लंबा करना है। प्यारे बच्चों देखें, अब बाकी हरूफ के ऊपर तो मद नहीं आई, वो तो एक अलिफ बराबर हो गया। अब जीम के ऊपर तो मद आ गई है, तो अब हम लोग उसे कितने अलिफ के बराबर लंबा करेंगे? अगर आप लोगों को नहीं आता, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। जीम को हम लोग 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। कितने अलिफ के बराबर? 5 अलिफ के बराबर। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह लंबा करते हैं। जीम किस तरह करते हैं? जीम। तो प्यारे बच्चों, अब इस बाकी हरूफ के ऊपर तो मद नहीं है, जीम के ऊपर मद है, तो आप लोगों का जीम तक सबक भी आपने इसे 10 बार याद करना है और अपनी मम्मा को सुनाना है। ओके, चलिए एक मरतबा मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। ओके, अलिफ के ऊपर तो मद ही नहीं है, तो हम लोग इसे किस तरह पढ़ेंगे? आप लोगों को पता है? अगर आप लोगों को नहीं पता, चलिए मैं बता देती हूँ। अलिफ के ऊपर नहीं मद, तो हम लोगों ने उसे किस तरह पढ़ा? एक अलिफ के बराबर। तो इस अलिफ को किस तरह पढ़ना है आपने? अलिफ। तो बाकी ऊपर भी अब मद नहीं है, उसको हम लोगों ने कितने अलिफ के बराबर लंबा करना है? एक अलिफ के बराबर। बा। अब ता के ऊपर भी मद नहीं है, उसको भी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। चले पढ़ते हैं। ता। सा के ऊपर भी मद नहीं है, चले इसे भी एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। सा। और जीम के ऊपर मद आ गई, तो हम जीम को किस तरह पढ़ेंगे? जीम। किस तरह? जीम। गुड गाइस, आप लोगों को तो ये सबक याद हो गया है, तो फिर आप इसे अपनी मम्मा को दिखाएं, अपनी मम्मा को सुनाएं, तो आपकी मम्मा आपके से खुश होंगी। चलिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। फिर अमानिल्लाह।